बाणासुर दैत्यराज बाली का पुत्र था। उसका जन्म ही दैविक शक्तियों के साथ हुआ था, परंतु उसकी महत्वाकांक्षा सबसे ऊंचे बनने की थी। इसीलिए उसने भगवान शिव की घोर तपस्या की। तब भगवान शिव ने उसके तप से प्रसन्न हो उसे सहस्त्र बाहु और महाशक्तिशाली होने का वर दिया। बाणासुर ने भगवान शिव से यह भी वर मांगा कि जब भी उसे सहायता की आवश्यकता हो तो वे स्वयं उसकी रक्षा के लिए आए। उसके इसी वरदान के कारण छिड़ गया था भगवान शिव और श्री कृष्ण के बीच एक भयंकर युद्ध। जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ओल्ड टाइम अपडेट्स में। इस घटना का वर्णन हमें दो पुराणों में मिलता है, एक भागवत पुराण और एक हरिवंश पुराण। श्री कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध और बाणासुर की पुत्री उषा आपस में प्रेम करते थे, परंतु बाणासुर ने श्री कृष्ण के साथ अपनी शत्रुता के रहते इस रिश्ते को अस्वीकार कर दिया। एक बार जब अनिरुद्ध उषा से मिलने शोणितपुर गया, उस दौरान उनके आने की सूचना जब बाणासुर को मिली, तब उसने अनिरुद्ध को बुरा भला कहा और उसे युद्ध के लिए ललकार दिया। अनिरुद्ध के पास युद्ध के सिवाय और कोई विकल्प नहीं था। तब अनिरुद्ध और बाणासुर के बीच एक महायुद्ध छिड़ गया। अनिरुद्ध ने बड़ी ही बहादुरी से युद्ध लड़ा और यहाँ तक कि अपने पराक्रम से वो बाणासुर पर हावी होने लगा। वे बाणासुर को परास्त करने ही वाले होते हैं कि तभी बाणासुर अपनी माया शक्ति का प्रयोग कर अनिरुद्ध को बंदी बना लेते हैं और उसे कारागार में डाल देते हैं। जब श्री कृष्ण को इस बात का ज्ञात हुआ तो वे अत्यंत क्रोधित हो उठे और उनके क्रोध की कोई सीमा न रही। अपना शारांग धनुष उठा उन्होंने शोणितपुर जाने का निर्णय लिया। बलराम और प्रद्युम्न भी उनके साथ हो लिए। तीनों गरुड़ पर सवार हो शोणितपुर की ओर उड़ चले। बाणासुर ने जब श्री कृष्ण को आते हुए देखा तो उसने भगवान शिव से प्रार्थना की, श्री कृष्ण से उनका युद्ध होने वाला है, इसलिए मेरी सहायता कीजिए। भगवान शिव को भी अपने वचन के कारण बाणासुर का साथ देना पड़ा। श्री कृष्ण और उनकी नारायणी सेना ने बाणासुर के राज्य के बाहर अपना डेरा डाल दिया था। बाणासुर भी वहां आ गया और वहां एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। भगवान शिव ने अपने कई गणों, भूतों और पिशाचों को बाणासुर की सहायता के लिए भेजा, परंतु उन सबको अपनी बाण वर्षा से श्री कृष्ण ने भगा दिया। तब भगवान शिव ने कार्तिकेय जी को बाणासुर की सहायता के लिए भेजा। मोर पर सवार कार्तिकेय जी ने श्री कृष्ण, बलराम और प्रद्युम्न पर हमला बोल दिया। श्री कृष्ण के वाहन गरुड़ ने कार्तिकेय की सवारी मोर को बुरी तरह से घायल कर दिया और उसे कार्तिकेय को छोड़ युद्ध भूमि से भागने के लिए विवश कर दिया। इससे कार्तिकेय अत्यंत क्रोधित हो उठे और उन्होंने अपना भाला गरुड़ की ओर चला दिया, परंतु प्रद्युम्न ने उसे बीच हवा में ही काट डाला। तब कार्तिकेय और प्रद्युम्न का युद्ध आरंभ हुआ। काफी देर तक वे दोनों एक दूसरे पर तीर चलाते रहे। लंबे समय तक चली उनकी मुठभेड़ के बाद प्रद्युम्न कार्तिकेय पर भारी पड़ गए। जब कार्तिकेय उनके तीरों को और झेल नहीं पाए तो वे युद्ध छोड़कर वापस कैलाश चले आए। इस पे भगवान शिव ने अपनी ज्वार प्रकट की और उसे श्री कृष्ण और उनकी सेना की ओर छोड़ दिया। प्रद्युम्न ने उस ज्वार से लड़ने की कोशिश की, पर वो ज्वार उसके सभी अस्त्र शस्त्र निकल गई और उसके शरीर में प्रवेश कर गई, जिससे प्रद्युम्न कमजोर हो गए और वहीं पर गिर पड़े। तब उस ज्वार ने बलराम की ओर रुख किया और उनका भी प्रद्युम्न जैसा ही हाल हुआ। अंत में उस ज्वार ने अपना रुख श्री कृष्ण की ओर मोड़ा। वह ज्वार श्री कृष्ण के भी अंदर घुस गई और उनको भी पीड़ा देने लगी। तब इसके काट के लिए श्री कृष्ण ने नारायण ज्वार का आवाहन किया और उसने शिव ज्वार का असर कम कर दिया और भगवान शिव की ज्वार वहां से चली गई। तब स्वयं भगवान शिव नंदी पे सवार हो युद्ध भूमि में आए। अपने पिनाक धनुष द्वारा उन्होंने श्री कृष्ण पर पिशाच, राक्षस, अग्नि और रौद्रास्त्र नामक 4 घातक बाण छोड़े। इसके तोड़ के लिए श्री कृष्ण ने भी व्याव्य, सुवित्रा, वसाव और मोहनास्त्र नामक बाण चलाए। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने वैष्णवास्त्र महादेव की ओर छोड़ा, परंतु महादेव ने अपने पाशुपतास्त्र द्वारा उसको निष्क्रिय कर दिया। तब श्री कृष्ण समझ गए महादेव अपने मन से नहीं अपितु बाणासुर को दिए हुए अपने वचन के कारण युद्ध कर रहे हैं। तब हरिवंश पुराण के अनुसार श्री कृष्ण ने जृंभनास्त्र का प्रयोग कर भगवान शिव को निद्रा में भेज दिया, जबकि शिव पुराण के अनुसार जब श्री कृष्ण और भगवान शिव के युद्ध का कोई परिणाम सामने नहीं आया, यह देख श्री कृष्ण ने मन ही मन में भगवान शिव की आराधना की, जिसमें भगवान शिव ने भी उन्हें वर मांगने को कहा।
इस पे श्री कृष्ण ने उनसे युद्ध समाप्त करने का उपाय पूछा। तब शिव मुस्कुराए और उन्होंने श्री कृष्ण को झरिबनास्त्र चलाने का सुझाव दिया। तब श्री कृष्ण ने उस अस्त्र को चला भगवान शिव को निद्रा में भेज दिया। हरिवंश पुराण और शिव पुराण, इन दोनों पुराणों में केवल इसी वाक्य में ही अंतर है, बाकी शेष घटना दोनों पुराणों में समानांतर ही है। वहाँ युद्ध भूमि में भगवान शिव को निद्रा में देख बाणासुर भी अपने रथ पर सवार हो श्री कृष्ण की ओर बढ़ा और फिर उनमें एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। बाणासुर ने अपनी सहस्त्र बाहों से सहस्त्र चक्र श्री कृष्ण की ओर चलाए, किंतु श्री कृष्ण ने अपने बाणों से उन सबको नष्ट कर दिया। तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन का आवाहन किया और उससे बाणासुर की 996 बाहें काट डाली। श्री कृष्ण उससे बाणासुर का सिर काटने ही वाले होते हैं कि तभी भगवान शिव को होश आ जाता है और वे श्री कृष्ण के सुदर्शन को रोक देते हैं। तत्पश्चात भगवान शिव ने श्री कृष्ण से युद्ध रोकने को कहा और श्री कृष्ण ने भगवान शिव को गले लगा युद्ध समाप्ति की घोषणा की। अंत में श्री कृष्ण ने आदर सहित भगवान शिव को प्रणाम किया और बाणासुर ने भी अनिरुद्ध को अपनी कैद से मुक्त कर दिया। और तो और वह अनिरुद्ध और उषा का विवाह करवाने को तैयार हो गया। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आज की वीडियो में बताई खास जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।